ठीक लग रही है शर्ट का कॉम्बिनेशन। हाँ ठीक लग रहा है मुझे, अपने मेकअप की टेंशन लगी और मैंने स्पेसिफिकली मेकअप किया कि हाँ चलो क्या तो देखते हैं पता नहीं क्या निकल के हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट मोहसिन बेटी एंड आज जिस चीफ गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है वो एक फीमेल एंकर हैं जो अपने प्रोफेशन में जिस चीज़ ने उनको जाना देखा वो उनके स्ट्रगल को मानता है। तो हम आपको मिलाते हैं अपनी एंकर मैम मदीहा से। मैम मदीहा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपको बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। आपको बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। थैंक यू थैंक यू। तो आपसे क्वेश्चन का हम जो सा सिलसिला वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि हम स्टिल स्टार्ट हम जो सा वो स्टार्ट करने लगे हैं, हम आपकी स्कूलिंग से स्टार्ट करेंगे। आप स्कूल टाइम में कैसी थी? पीजी, नर्सरी, प्रेप, आपके लिए टाइम कैसा गुजरा? मेरा जो बिल्कुल कहते हैं ना इसको अर्ली एजुकेशन कहते हैं, वो टाइम एक बहुत इंजॉय करने वाला टाइम भी था एंड येट बहुत स्ट्रिक्ट भी था, क्योंकि मेरे सेक्टर में जितने लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि जो मेरी मदर थी वो मेरी स्कूल टीचर भी थी। अच्छा। तो घर में भी फेंटी पड़ती थी, फिर स्कूल में भी पड़ती थी। तो मतलब मुझे कोई अभी कोई कहता है ना कि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, तो मैं कहती हूँ कि बेसिकली ना मेरी ग्रूमिंग थोड़ी डबल हुई है। कि घर में हम भी ऑब्जर्वेशन में रहते थे, फिर जब हम स्कूल में जाते थे तो वहाँ पर भी, तो वहाँ पर एक फैसलाबाद में थी मेरी अर्ली एजुकेशन जो स्टार्ट हुई। तो अच्छा, बेसिकली फैसलाबाद की हैं? we were living in Lahore, but my father was government employed in sales tax and excise, so he got transferred there in I think so 96 or something. Okay. So उसमें क्या हुआ कि then we had to shift there, so we had to move there. So इस वजह से हमारी जो स्कूलिंग थी वो वहाँ पर हुई फैसलाबाद। किस स्कूल में आपका एडमिशन? MB जूनियर मॉडल स्कूल, that was the one of the famous school in our area. एंड हम लोग वहाँ पे अपनी मदर के साथ जाया करते थे और वहाँ पे हमारी जो थी ना वो से मैं पढ़ने में अच्छी बच्ची थी और आई मेड माई पेरेंट्स प्राउड देयर व्हेन आई वाज देयर इन अर्ली एजुकेशन। तो हमेशा से फर्स्ट पोजीशन। तो स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा था? आप मुझे एनवायरनमेंट के बारे में बताएं। मतलब हमारा जो अर्ली एजुकेशन वाला स्कूल था, मैंने कहा कि वो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन दैट एरिया, और उन्होंने उस टाइम पे बड़ी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई थी। आई रिमेंबर के हम लोगों को बड़े अच्छे, वहाँ पे कुछ स्कूल ऐसे थे जिनमें फैंस नहीं थे, और हमारे टाइम पे देखा हमारे सर्दियों में जो था वो जो होती है वो लगा दी जाती हैं, चिक्के बोलते हैं उनको। वो एग्जैक्टली, ताकि हम लोग ठंड से बच सके सर्दियों में। और बिल्कुल हमें उन्होंने ऊपर भी हमें कैंटीन का सिस्टम प्रोवाइड किया था। एक वो बहुत छोटा मतलब 10-12 मरले पे बना हुआ स्कूल था, बट मैनेजमेंट वाइज और टीचिंग मेथोडोलॉजी वाइज, और वो स्कूल अभी तक भी है। आई जस्ट इवन विजिटेड, यस, अभी मैंने उसको थोड़ा टाइम पहले भी विजिट किया। सो उनको मैंने बताया कि मैं एंकर पर्सन रही एंड नाउ आई बिकम अ लेक्चरर। तो आपको वैसे ही वहीं पे वही टीचर्स मिले आगे? नहीं, उनमें से एक टीचर थी जो हम लोग बहुत के शी वाज लोकल थी, वो वहाँ की। तो बाकी लोग obviously those who were working over there, so now they have moved to another cities just because like they were females and they got married and they moved to other cities. So as we moved from Lahore to Faisalabad after some time, so इसी तरह से उनके साथ हुआ। तो there was only one teacher, but I am very glad कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं और जो हमारी मैम थी, जो उनकी वाइफ थी, जो दोनों मिलके स्कूल, they are still there and that school is still there and that is what। तो जैसे आपने क्लिक लगी, एक्टिव माइंड लगी है, तो बचपन में आप अच्छे शरारती थी? बचपन में आई एम द स्टूडेंट, आपने मुझसे एजुकेशन का पूछा तो मैंने बताया कि ठहरती पढ़ती थी। अच्छा, तो बहुत ठुकाई हुई है, मतलब बहुत मारे खाई हैं, लेकिन वो कभी भी काम पर होमवर्क पर नहीं खाती। वो हमेशा से ये था वो मेरा ये सीन था कि मैं एक शरारती बच्चा थी, तो मैं बस मिल जाया करती थी दूसरे लोगों के साथ और एक्सप्लॉइट भी होती थी थोड़ा। समटाइम्स शरारत भी कोई और करता, घर में ऐसे होता था। मेरा भाई, मेरी बड़ी बहन, वो लोग काम खुद करते थे, उल्टे नाम मेरा लगा देते थे, और मैं चूंकि एक चुलबुला बच्चा थी, अम्मा वाज ऑलवेज लाइक इसने किया सारे नाम आपके आते थे? मेरे पे आते थे। मैं बहुत शरारती करती थी। आई जस्ट डोंट नो आजकल के बच्चों को, और मुझे बिल्कुल नहीं कभी लगा। तो वो जो एक सीन होता है छोटे होते हर बच्चे ने एक दो ट्राई किया, तो बेल जाके भाग गया, कभी ऐसा हुआ सीन? बहुत दफा मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग छोटे थे तो हम जिस गली में क्रिकेट खेला करते थे, आई रिमेंबर, तो वहाँ पे जो एक कार्टून होती थी, हमने उनके गेट को विकेट बनाया हुआ था। अच्छा, उनके गेट पे बॉल लगती थी तो हम आउट होते थे। तो आई रिमेंबर बोलती होगी वैसे। और हम लोग क्या करते थे, उनकी गेट के ऊपर ना चौक जो होता है उससे विकेट ड्रॉ किया करते थे कि इस पोर्शन में आके गेट पे लगेगी तो आउट हो जाओगे। और वो बड़ा गुस्सा करती थी। हम सर्दियों की रातों में क्या करते थे, आप पहले बचाने की बात करते, मुझे अपना एक बड़ा किस्सा याद है छोटे होते का, कि
हम लोग क्या करते थे, वो एक उनकी जो हिल्ट होती है उसके बीच में हम लोग धागा बांध के तो उसको बिल्कुल छोड़ दिया करते थे और उसको दूर से ऐसे ऐसे मूव करते थे तो वो टक टक करता था दरवाजे के साथ। और वो जैसे ही आगे खोलती थी हम ढील दे देते थे दरवाजा पूरा खुलता था और बाहर कोई नहीं होता था। जैसे वो बंद करती थी हम उसको फिर ऐसे करते थे, वो फिर लॉक होता था। वो डर जाती होती थी कि पता नहीं क्या। तो हमने बेल नहीं बजाई, हमने कुड़ियाँ भी बजाई। तो जब पकड़े जाते थे तब क्या होता था? पकड़े जाते थे तो हमें मतलब हमारे जो बड़े थे, नाना नानी लोग थे और मम्मा लोग थे, फादर तमाम लोग, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। और हम शरारत कर लेते थे, घर आके मार खा लेते थे, लेकिन हटते हम फिर नहीं थे। तो अच्छी खासी मतलब ठंडी पड़ती थी। बहुत छोटे बहन में जो लड़ाई होती है, ऐसे होता है रिमोट की वजह से लड़ाई होती है, ऐसा भी होती है, वो अभी भी होती है। मेरे भाई होते तो जब वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो मेरे भाई का है कि मुझे थोड़ा सा टिकलिंग का इशू है, तो उनको होता है कि मतलब वो मुझसे बड़े आराम से कहेंगे रिमोट दे दो, तो मैं नहीं दूंगी तो मुझे कहेंगे फिर तुम्हें पता है। सो अब उसके साथ लड़ाई, उसके साथ तो हमने बस सबमिशन पे रहना होता है, भाई गुरु तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, जैसे आप कहते हो वैसे कर लेते हैं। अच्छा, मेरे भाई की आदत होती थी, बड़ा मजे का, मुझे से रिमोट से याद है कि जो टीवी चैनल हमने देखना है ना, रिमोट तो उसने पकड़ लिया है ना, चैनल वो लगा देंगे, चैनल वो नहीं लगाना जो हमने देखा। अच्छा। अगर उसको लग गया कि मैं किसी मूवी में, ड्रामा में इंटरेस्ट ले रही हूँ हमने वो चेंज कर देना। तो है बचपन की मेमोरी, स्कूल टाइम की, तो आई वाज अ वेरी एक्टिव एंड अ शरारती किड। तो उसके बाद जैसे आपने स्कूल टाइम एज बाय एज आपने टाइम स्पेंड करती है, तो आपका मैट्रिकुलेशन लेवल कैसा था? 9 10 का जो एज 9 आपका 10 का था। मुझे लगता है कि मेरा जो एक मुश्किल टाइम था और एज अ चाइल्ड मेरे लिए एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल थी, बिकॉज मेरी अर्ली एजुकेशन एक बहुत अच्छे स्कूल से, वो प्राइवेट स्कूल था, उसमें हुई, और फिर वो सिर्फ 5th तक था। तो शायद हम कंटिन्यू करते आगे, लेकिन वो स्कूल ही 5th तक था। और वो भी इसलिए कि वहाँ पर उसका फैकल्टी वैसी नहीं थी, वो टीचर स्टाफ वैसा रिक्वायर्ड था, जो भी आगे दे वांटेड एक्सटेंड कर ले। लेकिन हमारे पूरे इलाके में एक ही गवर्नमेंट स्कूल है, सो एवरीवन, जो अमीर है, जो गरीब है, वो सब जाता था उस स्कूल। और बड़ा मजा आता था हमें देख के कि जो प्राडो से भी उतर रहा है वो जाके बैठ रहा है अपना एक टाट बिछा के दरख्त के नीचे। सो मैं तो हर एक को बड़े उससे बताती हूँ, मतलब सारी इक्वल थे तब वहाँ पे, तब सब, क्योंकि क्लासरूम वो गवर्नमेंट स्कूल था। अब तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हो चुके हैं, तब हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हम तो भाई दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़े हुए हैं, क्लासरूम ही नहीं होता था हमारे पास, हम तो दरख्तों के नीचे। मेरे वक्त में ऐसी, तो अभी भी क्लासरूम में देख रहे हैं सारे इक्वल ही होता है, मतलब हाँ ऐसे ही इक्वली सबको काउंट किया जाता है। हमारे पास वहाँ पे एक था कि वहाँ पे सेक्शंस जो बनते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सी। ए में वो सारे वो जिनके हाईएस्ट मार्क्स वाले होते थे, जिस तरह अभी भी अक्सर यूनिवर्सिटीज में होता है कि रोल नंबर वाइज ऐसा आता है कि जिसका यूसीटी में है, पंजाब यूनिवर्सिटी में जिसका हाईएस्ट रोल नंबर जो मार्क्स होंगे उसका टॉप पे नाम आता है, तो इवन रोल नंबर डिसाइड कर रहा होता है, बता रहा होता है कि इसके मार्क्स वगैरह। तो हमारे वहाँ पे सेक्शन ए बना हुआ था, तो थ्रू आउट उसमें भी सेक्शन ए में ही मैं अपनी मैट्रिक तक रही। मतलब आपने मैट्रिक के मार्क्स पूछना नहीं क्योंकि मैं बता देती हूँ 850 में मेरे 681 मार्क्स आए। उसको कहते हैं 850 में से आता है, 1100 में से आते हैं। तो आप मतलब काफी टॉपर स्टूडेंट रही हैं, मतलब ऐसे अपने पढ़ने में अच्छी थी, मैं स्मार्ट थी शुरू दिन से, रट्टे मुझसे नहीं मारे जाते थे, मुझे डेफिनेशंस याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। और मैं रट्टाबाज स्टूडेंट, मैं स्टार्टिंग से रट्टाबाज एवरेज स्टूडेंट हूं और छोटी-छोटी डेफिनेशन को रट्टे में याद करता हूं। वो वाले स्टूडेंट तो नहीं हूं जो मैथ के स्टेप्स भी याद किए हुए होते हैं। नहीं, मैथ में अदरवाइज में अच्छा था, लेकिन बाकी चीजें डेफिनेशन में ना वर्ड टू वर्ड याद करनी है। अच्छा। और जब सामने में सुनिए ना तो एक दफा तो मैंने फ्लो में सुना लेनी है, लेकिन नेक्स्ट जब उन्हें दूसरी दफा फौरन सुनने लो भूल गया और दम आ रहा था ना, मेरे टेबल से मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ था, मैं हमेशा आई वाज ऑलवेज लाइक कि कांसेप्ट मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और मैं याद नहीं कर सकती थी चीजों को। तो मैं, आपको पता है जब मैं स्कूल में भी होती थी तो जब टीचर कहती थी ना, क्योंकि चेक करना में टाइम लगता है, एनर्जी वेस्ट होती है, और 1 घंटे का पीरियड होता है, उसमें 7 गवर्नमेंट स्कूल में 60-70 किड्स एक क्लास में होते हैं, तो उनको मैनेज करना होता है। तो मेरी टीचर ना सबसे सुनती होती थी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके कहती थी आप जब तक सबसे सुनेंगी ना मैं तब तक आपको लिख के दिखा दूँगी। तो मुझे ये था कि मैं ज़बानी याद नहीं कर पाती थी, और आई एम ग्लैड कि मुझे शुरू दिन से बहुत अच्छे टीचर्स मिले, सपोर्टिव टीचर्स मिले, उन्होंने कोऑपरेट किया पूरा, कोऑपरेट किया। और हम लोगों को 6th क्लास में मिस निगर थी हमारी मैट्रिक में, फिर हमारी वहाँ पे फैसलाबाद माना वाला स्कूल है, सब जानते हैं कि हम लोग वहाँ से पढ़े हुए हैं, मेरी बहनें भी बड़ी वहीं से पढ़ी थी, फिर हम लोग भी। तो मिस समीना थी हमारी बहुत अच्छी टीचर, वो अपने टाइम पर गोल्ड मेडलिस्ट थी इन पाक स्टडी, सो हम उनसे पढ़े हुए थे, बहुत अच्छे टीचर मिले और बहुत सपोर्टिव। फिर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छी थी, अच्छा। मैंने डिबेट्स की हैं, मैं 6th क्लास में इंटर स्कूल जो था ना वो कंपटीशन उसमें जाती हूँ। यहाँ पे आप आगे मेरे से मैच करिए, मतलब मेरा भी इतना डिबेटिंग सिस्टम, स्पीचेस, होस्टिंग, मतलब साइड में किया करता है। हमारे स्कूल में होता था ना कि 14 अगस्त पे स्पेशल होता था, 6 सितंबर को होता था,
ऐसे जब भी कोई इवेंट आता था तो मैं आई यूज्ड टू होस्ट. So अच्छा, that अच्छा. is the reason somehow somewhere when I was like looking for a career, so I thought that I'm quite good with my words and I love to talk, and when I'm talking, so why I'm not earning from my talking, so that's why that was the आपने reason I सोचा कि मुझे chose. क्यों नहीं इससे कौन सा मैंने आगे लेके चलना चाहिए. फिर मैंने उसको सोचा. फिर मेरा आगे जो आगे की फर्दर एजुकेशन है वो भी मेरी फैसलाबाद से ही हुई. तो आपने आगे मैट्रिक के बाद आपने कौन सी फील्ड चूज की? आप किस में? हाँ, मेरे मैथ जैसे आपने बताया अभी आप जब कहते थे ना मैथ अच्छा था, मैथ तो मैं कह रही थी मेरा मुझे आई जस्ट हेट मैथ्स. मतलब मुझे बिल्कुल भी मैथ पसंद नहीं है. अच्छा, तो अच्छा. वो भी मेरे जो अगर मैंने मैट्रिक में भी पास किया तो क्रेडिट गोज टू माय एल्डर सिस्टर. तो उनका मैथ्स बहुत अच्छा था, मैं किसी से मैथ्स नहीं पढ़ सकती थी और मैं इसमें खुद से पढ़ सकती थी और उनसे मैंने अंडरस्टैंडिंग ली और मैं इतना कराती थी. मार्क्स मेरे अच्छे आए हैं मैट्रिक तक क्योंकि एक वो सब्जेक्ट था जिस पर मुझे फोकस करना पड़ रहा. तो बट जब मैं आगे फर्दर गई तो मैंने इनिशियली आई चोज ICS जिसमें कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स होता है एंड मैथ्स होता है. बट लेटर ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स आई वाज नॉट, मेरी सप्ली आ गई थी. अच्छा. मेरी फर्स्ट ईयर में सप्ली आ गई तो थी. फिर आपने वो दोबारा इंप्रूव की? मैंने इम्प्रूव नहीं किया. आई चेंज माय डिसिप्लिन. मैंने अपना डिसिप्लिन चेंज कर लिया और मैंने 8 सब्जेक्ट रखे, सिविक्स रखी और ऐसे करके. तो मैंने कहा कि नो आई विल नेवर गोइंग टू, मतलब मैंने वो 12 सब्जेक्ट अगेन सिलेक्ट किए. और मतलब आपने अपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए वो आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया, आपने किसी ने फोर्स नहीं किया. नहीं. लेकिन आजकल ये बड़ा सीन होता है कि बच्चे को फोर्स कर दिया रहता है और उसे पता नहीं होता कि मतलब ये चीज मैंने करनी है तो किस तरह करनी है. नहीं, मैं इस पे मेरा है कि पेरेंट्स को जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ गुड डिग्री. आप बच्चे को परस्यू जरूर करें कि दिस इज अ गुड डिग्री. जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दे आर उन्होंने वो दे आर मास्टर्स बट सिंपल मास्टर्स किए हुए हैं, बट उनका आगे फर्दर फिर देखे ना स्किल का, अर्निंग का उसमें कुछ नहीं. दे हैव एजुकेशन बट उन्होंने एजुकेशन रेलिवेंट नहीं ली हुई है तो वो फिर उनके लिए अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. तो मुझे लगता है पेरेंट्स शुड सजेस्ट बट नॉट फोर्स. नॉट फोर्स. क्योंकि पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे के अंदर जो स्किल्स होती हैं वो कई दफा तो पेरेंट्स उनसे ना वो भांप लेते हैं कि यार बच्चे में स्किल है, हमें इसे ना इस तरफ लेके जाना चाहिए. किसी का टेक्निकल में इंटरेस्ट है, समवन लव्स मैथ, और किसी को आर्ट्स पसंद है तो एक अच्छा बच्चा जो है वो अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है. हो सकता है वो मैथ्स में बुरा हो और फोटोग्राफी में अच्छा हो, फोटोग्राफी वाली फील्ड में आगे जा सकता है. Yes. लेकिन और कोई हो सकता है तुम्हारी तरह अच्छा बोलना आता हो उसको तो वो फिर उसको ये कि अगर वो बोलना चाहता है और ऐसे वीडियोस बनाना चाहता है, ऐसे इंटरव्यूज कंडक्ट करना चाहता है तो उसको करना चाहिए. मतलब जो जिस इंसान को जिस चीज में इंटरेस्ट है उसे उसी फील्ड में लेके चलना उसी चाहिए. field. कहीं आगे पीछे होगा फिर वो खराब हो जाता है, फ्लो करना है फील्ड. वो मुझे लगता है आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन भी नहीं आती. अगर मैं अपना तो मजाक तो था कि किसी से आई और अब बड़ी हंसी आ रही है, तब तो अच्छा. खूब रोए थे. तो ये था कि बड़ा लगता है आपको इनिशियली कि ये चीज़ें बहुत आसान है ऐसे वैसे, लेकिन बहुत बुरा लगता है. सब फोन कर करके पूछे होते थे हमारे टाइम बच्चे के, मतलब वो रिलेटिव्स भी उस दिन फोन कर रहे होते हैं. मैं रिजल्ट वाले दिन जिन्होंने कभी आपको ये क्या होता है ऐसे ही. तो रिजल्ट उस टाइम पे आप बताओ कि जी फेल हो गए हो और फिर आपको पता हो कि दैट सब्जेक्ट वाज नॉट माय चॉइस एंड इट वाज मेड समवन एल्स. So but then I took a decision. I convinced everyone and I said that no, I'm not going to continue with this math subjects and all that. I am someone, I know that I will be very good with art subjects. मैंने मैट्रिक में साइंस रख ली थी आप लोग के कहने पे, and I was like someone जो मैं चाहती थी FSC में एडमिशन हो जाता, बट जिस स्कूल में हम लोग उस टाइम कॉलेज में एनरोल हुए थे वहाँ पे FSC को टाइमिंग बैन थी. तो दैट्स व्हाई अम्मा ने कहा बिल्कुल आर्ट्स तो नहीं रखनी, मेरी इतनी स्मार्ट बेटी तुम ICS रख लो. वो मैंने कर लिया बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि दैट इज नॉट माय फोर्टे, दैट इज नॉट. और वैसे भी सीरा में आपने स्टडी की है और सीरा में तो स्टडी की तरफ लोगों का इतना रुझान भी नहीं था. और 2 से 3 तो चॉइसेस होती थी, अदर चॉइसेस तो देयर वाज नो चॉइसेस. इवन आर्ट्स कोर्सेज भी जो ऑफर हो रहे होते थे उसमें भी बहुत कम वाले कोर्सेज ऑफर हो रहे होते थे. तो वी हैव टू चूज अमंग दोस सिलेक्टेड सब्जेक्ट दे हैव ऑफर्ड अस. तो बस इस तरह से था. फिर मैंने अपनी वो कंप्लीट किया अपना, इसी तरह से मैंने आर्ट्स नहीं, अपना मैंने सिंपल BA किया. अच्छा. और फिर हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए आफ्टर 10 इयर्स. तो आपने अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय की? हाँ बहुत की. मदीना टाउन कॉलेज फैसलाबाद का अगेन बहुत फेमस कॉलेज था. वहाँ पे एडमिशन आराम से नहीं मिलता था और दैट वाज द फर्स्ट कॉलेज बैक देन व्हेन वी लेफ्ट. तो हम लोग जब मैंने अपना वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसके बाद दैट वाज द ओनली कॉलेज, फर्स्ट कॉलेज इन दैट एरिया इन फैसलाबाद जिसने वो BS का प्रोग्राम फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टार्ट किया था. सो बहुत अच्छा कॉलेज था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने सर. और वो बहुत बड़ा कॉलेज था. एक हमारा स्कूल भी बड़ा था जहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, बट जब हम कॉलेज गए, अच्छा दैट वाज वेरी फार, बहुत दूर था हमारे घर से, हमें 1 घंटा से. और हम सुबह पहले निकलते होंगे घर से 5 बजे, हम लोग 6 बजे 5:30. अच्छा तो इतने सुबह उठ जाते थे? ऐसे ही अम्मी छोड़ के आती थी स्टॉप पे कि जी बस नहीं आना है. मेरा भाई होता था हमारे साथ
उसका भी कॉलेज बिल्कुल मेरे पास था, दो उसने लोकल में जाना होता था क्योंकि बॉयज़ की आपको देखा आपने किस तरह से बस सर्विसेज नहीं होती हैं गर्ल्स को, गर्ल्स हाँ, सो नहीं वो लोकल जाया करता था क्योंकि दूर बहुत था तो अम्मा बाइक लेके नहीं जाने देती थी, कहती थी लोकल चले जाओ, बाइक नहीं इतनी दूर लेके जानी। So as I told you, she was teacher, she was always a concerned mom. So क्या हुआ कि उसके बाद मैंने अपना जो था वहाँ से कंप्लीट किया। हम लोगों ने कॉलेज लाइफ बहुत इंजॉय की है। हम लोग घर में आइसक्रीम नहीं खा सकते थे ठंड में, हम कॉलेज में बैठ के खाते थे। फिर रैगिंग करनी, जो जूनियर्स थे किसी ने रास्ता पूछना उसको गलत बता देना, कोई क्लास रैगिंग भी करते थे। और फिर ये होता था, मुझे अभी तक जो अपनी कॉलेज की सबसे फनी, वहाँ पे एक ही विंडो होती थी और वो चूंकि गवर्नमेंट स्कूल था तो उसमें कॉलेज था तो उसमें ना सारों की एक विंडो होती थी और उसी पे पूरा कॉलेज लग के फीस सबमिट करवा रखा था। ऐसा नहीं कि हर डिसिप्लिन की अलग लेन है, तो जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, जिनके पास कॉमर्स है, बीकॉम कर रहे हैं, कॉम कर रहे हैं, एंड नो मैटर क्लास कौन सी है, दे विल ऑलवेज गो टू वन विंडो फॉर सबमिशन एंड फॉर टेकिंग देयर रोल नंबर स्लिप्स एंड ऑल दैट। अब उसमें क्या हुआ कि मैं वहाँ खड़ी थी, आई वॉज गेटिंग लेट, आई वॉज लाइक अबाउट टू मिस माई बस क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था, सो आई वॉज नॉट इन दैट पोजिशन टू लूज माई रूट। सो वट आई डिड, आई वेंट देयर एंड आई साइड एवरीवन, यहाँ पर ही फीस सबमिट, सॉरी जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं ना उनकी फीस नूरानी सर फ्लाम वाली विंडो पे हो रहे हैं और सब लड़कियाँ वहाँ पे चली, दे ऑल रश टुवर्ड दैट विंडो एंड आई जस्ट सबमिटेड माई फी एंड लेटर ऑन आई टोल्ड एवरीवन नो आई वाज लाइंग। और मैंने सो दैट वाज एक आप जो देखा ना कॉलेज लाइफ में तो बहुत काम किए। एक ये होता था हमारे टाइम पे, आई जस्ट डोंट नो आपके बच्चों के लिए, हमारे टाइम में ना एफएम बहुत सुना करते थे। अच्छा। सो वी हैड आवर एयरपोड्स विद आवरसेल्फ ऑल द टाइम और हम लोग क्या करते थे कि हम ना गानों में लगाया होता था और हमें बस जो ब्रेक के बाद वाले सब्जेक्ट होते थे ना जो कि यूजुअली इस्लामियात और उर्दू होती थी, तो हमें वो लेने में बहुत मौत नजर आती और हमारी टीचर होती थी उर्दू की, वो एक शेर को ना 3 क्लासेस में एक्सप्लेन करके उसकी तशरीह समझाया करती थी। सो दैट वाज क्वाइट अ बोरिंग थिंग इन पाकिस्तानी। आई डू लव उर्दू बट दैट्स द रीजन आई चोज मीडिया फील्ड एंड ऑल एंड आई वाज सिलेक्टेड वेरी अर्ली। बट ये था कि मुझे उर्दू, और हम लोग दोपहर का टाइम है, खाना खाया हुआ है और हमें नींद आ रही है, हमने हेडफोन कान में लगाए थे, हम टीचर को कह रहे हैं यस यस यस। तो वो टीचर ने एक बार मुझसे कहा, खड़े हुए कहा कि अच्छा बहुत समझ आ रही तुम्हें, खड़ी होकर बताओ क्या पढ़ा रही हो। मुझे नहीं पता था, तो तुमने अपने कान से एयरफोन निकाले और उन्होंने कहा तुम क्लास में बैठी क्या करेगी, तो फिर मैंने उसे बताया कि यार जी ये मेरे फेवरेट है, इनका शो जो है वो 2 बजे आता है, तो मैं ये सुन रही थी। बहुत शरारती आप बड़ी शरारती बच्ची है, अभी तक मेरे ख्याल से लगता है इस चीज को साथ ही लेके आ रही है। तो आप में मेरे ख्याल से वो जो शेर है ना वो लगता है कि जैसे वो एक है ना कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, लेकिन इधर लगता है हम ना बाज आएंगे शरारतों से। बिल्कुल बिल्कुल वेरी वैलिड। हाँ मेरा ये है। और अच्छा इसकी रीजन एवरीवन अराउंड मी दे लव मी द वे आई एम, लाइक दिस वे, टू बी लाइक वेरी टॉकेटिव, वेरी एक्टिव वन, अ लाउड वन। और मेरे भाई को मेरा नाम रोली रखा हुआ है कि रोला डाल ऑल द टाइम। So when I will be quiet and one or another day if I'm not feeling fine, I'm little down, I'm not talking properly, so everyone will be, are you okay? तो then I will asking them कि यार जब मैं बहुत बोलती हूँ तब भी तुम लोगों को मसला हो जाता है, और जब मैं चुप रहती हूँ तब तो तुम लोगों को तब भी है कि यार ये आप चुप क्यों है, क्या मसला है इसमें, ये आप चुप क्यों है, इसको तो I am this way। अच्छा मुझे लगता है जो इस तरह का बच्चा था ना जो पहले बहुत ज्यादा बोलता होता था और अचानक वो चुप कर जाए तो घर वालों को इफेक्ट करता है वो चीज, क्योंकि घर वाले इस चीज के आदी हो चुके होते हैं, बोल रहा शोर करे आप उसका शोर सुनना चाहते हैं। और मेरा तो ऐसा है कि मैं आई एम नॉट ओनली talking and you know I'm enjoying myself but I'm making other people enjoy at home as well। So I will be like doing mimicry of different artists। मैं मीरा बन जाती हूँ घर में, और वो भी पंजाबी वाली। वो आपने एकदम एक चीज देखी कि आप आवाजें अलग अलग निकाल रही थी। हाँ वो मैंने कार्टून डबिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए थे, तो वो उस टाइम पे ये था कि उसकी वजह से ही है। और अभी बच्चे नेफ्यूज हैं घर पे, तो when they are not listening, they are not doing what we are asking them to do, so I will just turn my voice into a cartoon voice and they will be like मैं नोबिता बन जाती हूँ, डोरेमोन बन जाती हूँ। तो किसी एक कार्टून के आवाज़ भी निकाल दूँगा। मैं यूजुअली वैसे ऐसे करती तो नहीं, I usually always carry a mask। लेकिन but I can try। Not feeling okay, but that is going to be ever first time like someone is recording it this way and I'm doing it like on screen। मुझे लगता है हाँ मैं कहती थी नोबिता मेरी बात सुनो, देखो यहाँ मत जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ कुछ देर के लिए बैठ जाओ, हम जाना चाहते हैं, बहुत देर हो गई है, हम थोड़ी देर से जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा।
This is I. ये वाकई मैच कर रही है उस वॉइस से। वो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, क्लास फेलोज वगैरह थे। इवन एक्चुअली इट वाज आल्सो डिस्कवरी बाय इंसिडेंट वाला सीन था। अच्छा अच्छा। हमारा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, सो वो एड्स बनाने थे जिसमें आप लोग भी स्टूडेंट्स हो, टीचर्स टास्क That's it, nothing else to So do. someone was supposed to do it and that person on the spot declined it. So one of my class fellows मुझे आज तक उसके पास याद है, उसने कहा वैसे भी तो तू कार्टून है, कार्टून की आवाज निकाल ले। So वो ये हुआ कि तू कार्टून है, कार्टून की आवाज निकाले। So I was like वो बाय कहते ना एक इंसिडेंट के थ्रू आई डिस्कवर्ड दैट। तो वो फिर later on I tried to work on my voice tone. So फिर मुझे लगा I'm quite good with my voice variations. मैं at the same time sad बोल सकती हूँ. I have expression in my voice. Okay. And it realized in me like मैं जब यूनिवर्सिटी गई. So that was the one of the another reason. Schooling में डिबेट करना, उर्दू एक्सेंट अच्छा होना, मुकाबले विन किए हुए थे और उर्दू अच्छी थी। Later on I worked on my voice. पोस्टिंग बचपन से करती आ रही। So these all things collectively indicated me to go for the media. फिर इस चीज ने आपको इंसिस्ट किया कि आप मीडिया फील्ड में रहें। Yes. तो आफ्टर दीज थिंग्स आपने स्कूल लाइफ एंजॉय की, स्कूल लाइफ में एक अच्छा परफॉर्मेंस दी, कॉलेज लाइफ एंजॉय की, कॉलेज लाइफ में अच्छी परफॉर्मेंस दी और बीए भी आपने किया कॉलेज से किया। उसके बाद आप लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर शिफ्ट हुई। मेरा एक है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया। एंड उसमें भी हमारा यही था कि मैथ्स कॉम से रेलेवेंट था। आई वाज लाइक मैंने अपने ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में दोनों में मैथ्स कॉम का सब्जेक्ट